पीओके वाकई खुद कहेगा मैं भारत हूं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस दौरान पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सीधे बयान ने पूरा पाकिस्तान हिला डाला। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी नौबत आएगी कि पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं। पीओके वाले खुद को भारतीय कहेंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे लेकिन हमने सब्र किया। सवाल यह कि क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में घिरने के बाद पाकिस्तान पीओके में भी बुरी तरह घिरने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि पीओके की वापसी पर ही पाकिस्तान से बात होगी। पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। सवाल यह भी कि क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मैसेज के तौर पर आगे तक पहुंचा भी दी है कि पीओके का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, दरअसल वो है तो भारत ही, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की आड़ में पीओके के साथ साथ कश्मीर में लगातार जघन्य कृत्य लगातार करता चला आ रहा था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत कश्मीर पर कोई बात नहीं कहेगा। हालांकि कश्मीर जरूर होगा लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होगा, और भारत का बात करेगा टेरर पर। शहबाज शरीफ लगातार कह चुके हैं हम बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत अपनी बात साफ कर चुका है। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है, और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है, और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। और जहाँ तक सिंधु घाटी, सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं खत्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, और उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता, और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। भारत ने साफ कर दिया, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पीओके की जो हालत है वो पीओके के लोग भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, और पीओके के लोग भारतीय स्थित कश्मीर की हालत और स्थिति देखकर कहते हैं काश भारत यहां भी होता तो हमारे पास भी विकास, डेवलपमेंट के कुछ दरवाजे जरूर खुल गए होते। एक रिपोर्ट देखते हैं। पीओके पर राजनाथ का सीधा बयान, हिला पाकिस्तान। स्वेच्छा से
भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। पीओके वाले खुद को भारतीय कहेंगे। पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। पाक से सिर्फ पीओके खाली करने पर बात, स्टैंड क्लियर, आतंक और बात साथ नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। कसम है पीओके के लिए जान दे देंगे। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके खुद कहेगा, मैं भारत हूं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला बयान किया है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पीओके में रहने वाले ज्यादातर लोग भारत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। बस कुछ ही लोग हैं जिन्हें गुमराह किया जा रहा है। पीओके वापस आएगा और कहेगा, मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर कहा कि पीओके पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। हम इस पर से पाकिस्तान के कब्जा हटाने के बारे में बात करेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर जो बातचीत होगी, द्विपक्षीय रूप से जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी। मोदी और अमित शाह पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि पीओके के लिए जान दे देंगे। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इतना ही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा के रूप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके मांगा है। राम भद्राचार्य ने कहा, पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया तो वह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा आप दक्षिणा मांगिए, मैंने कहा कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, यही मेरी दक्षिणा है और कुछ नहीं चाहता। अब जब रक्षा मंत्री ने दोहराया है कि पीओके खुद कहेगा, मैं भारत हूँ, पाकिस्तान हिल गया है, क्योंकि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, और विंग कमांडर एस सुधाकरण मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान और पिछले कुछ दिनों में हुई एक्टिविटीज क्या इशारे देती है? सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, आपकी तरफ आते हुए, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ एक बात कहते थे, इफ यू वांट टू बी फूल बी वन क्विकली और अदरवाइज टेक ए डिसीजन एंड ओन इट। भारत ने वो डिसीजन थोड़ा देरी से लेकिन वो लिया और भारत उसको ओन कर रहा है कि अब केवल और केवल पीओके पर ही बात करेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर। राजीव, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमको लग रहा है कि डिसीजन लेट लिया गया है, लेकिन जो भी डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक चीज होती है जिसको कि हमको देखने की आवश्यकता है। ये चाणक्य ने कहा था और आज की तारीख में चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी जो है वो उसके ऊपर आधारित है पूरी तरह से, कि द बेस्ट वे टू विन अ वॉर इज विदाउट फाइटिंग इट। आप इस बात को देखेंगे कि हम हालात इस प्रकार के हो जाएंगे वहां कि आज वहां आवाजें उठनी शुरू हो गई है। जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं
वो वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। न केवल वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि और भी कई हिस्सों में जो इस तरह के पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, उनको अब देखने की अभी आवश्यकता है। क्योंकि जो पाकिस्तान का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मैं कहूंगा, बाकी तमाम सूबों के लिए था पंजाब के अलावा, वो कहीं ना कहीं उठ करके उभर करके बिल्कुल सामने आ गया है। वहां के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, और एक चीज उनको और समझ में आ गई है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो बिल्कुल रेडिकलाइज, और अगर मैं ये कहूं कि आतंकवादी सेना है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी राजीव, वो एक आतंकवादी सेना है। तो ये उनको समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि उनको दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई कम देता था, क्योंकि आज की जो 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 ट्रांसपेरेंसी है दुनिया में, जो हमारी बहुत सारी एजेंसीज हैं या बहुत सारे इंटरनेट है, ये है वो है, 50 डेवलपमेंट्स हुए, उसकी वजह से उनको दिखाई दे रहा है कि भारत कहाँ जा रहा है, और वो कहां पर है, भारत में क्या प्रगति हो रही है, वो कहाँ है। और पिछले 6 साल से 2019 के बाद से वो ये देख रहे हैं कि जो भारत का कश्मीर, कश्मीर तो पूरा भारत का है, इसमें कोई संदेह ना हो, ना उन्हें है ना हमें है, उसमें कितनी जबरदस्त प्रगति हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, कैसे लोग बाग वहां पर 2 करोड़ 36 लाख का टेररिस्ट 2024 में टूरिस्ट वहां पर गया। तो ये तमाम चीजें भी उनको नजर आ रही है। तो ये चीजें देख करके वो वाकई वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि जब वो कहेंगे कि भाई मैं भटका हुआ था, मैं वापस आ गया हूं। ये मुझे लगता है संभव होने वाला है, लेकिन निर्णय बहुत सही है, और ये बहुत अनएम्बिगुअसली, बिल्कुल सर्टेन टर्म्स में प्रधानमंत्री ने अपनी 21 मिनट की स्पीच में बता दिया था कि टॉक्स, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होंगे, फुल स्टॉप। तो ये बहुत जबरदस्त मैसेज गया है। डिसीजन लेने में जल्दी हुआ, लेट हुआ, इससे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमने बाकायदा निर्णय ले लिया है। बात सिर्फ पीओजेके पर, बात सिर्फ टेररिज्म पर, और पीओजेके वापस लेने पर, खत्म। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत जल्द वहां पर हालात इस प्रकार के होंगे राजीव, कि हम लोग देखेंगे कि पीओजेके स्वतः ही आ जाएगा। अब देखिए, आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। आपने जो नक्शा बनाया हुआ है उसमें एक छोटा सा हिस्सा मरून कलर में दिखाया हुआ है, उसको शख्सगाम वैली कहते हैं। ये शख्सगाम वैली वो है जो 1963 में पाकिस्तान हैड सीडेड इलीगली टू चाइना, क्योंकि वो चाइना को इन्वॉल्व करना चाहता है इस इवेंट, इसमें, ताकि ये बायलेटरल इशू ना रह जा करके, और उसमें चाइना को अपने इन्वॉल्व कर लिया। अब उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो कि पीओजेके से या तो गुजरते हैं या पीओजेके में हो रहे हैं। CEPC जो सबसे ज्यादा हार्ट, क्लोजेस्ट टू द चाइनीज हार्ट है, वो प्रोजेक्ट काफी हद तक पीओजेके से निकल रहा है। तो इस पर हमने अपने ऑब्जेक्शंस भी पहले किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो 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 एम है, और अभी से नहीं, 1963 में दिया है उसने, ये शख्सगाम का वैली जो है, ये चाइना को 3000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इलीगली सीडेड है, क्योंकि उसका पाकिस्तान का इलाका था ही नहीं किसी भी तरीके से, ये भारत की जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा है। तो इसको, ये उनको देकर के तीसरी पार्टी को उसमें इन्वॉल्व करने की उन्होंने कोशिश करी है। लेकिन जो अभी के हालात हैं, देखिए, न केवल पीओजेके, बल्कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है, वहां से भी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाजें आ रही हैं। और अभी समय है, क्योंकि अब पाकिस्तान क्या प्रयास कर भी रहा है और आगे भी करेगा, कि किसी न किसी तरह से वहां की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, वहां पर ला करके पंजाबी सुन्नी मुसलमानों को बसाया जाए, ताकि उसको उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके की नहीं है, लेकिन आज भी गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग और पीओजेके के लोग पाकिस्तानी आर्मी को ऑक्यूपेशनल आर्मी मानते हैं। मेरे ख्याल से सर, वहां पर पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस और गवर्नमेंट फंक्शनरी की जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस इसी डेमोग्राफी चेंज की तरफ इशारा करती है। बहुत सारे लोग बाहर से आकर वहां पर बस गए। लेकिन विंग कमांडर एस सुधाकरण भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर सुधाकरण, 44 लाख की आबादी है वहां की, 13,000 साढ़े 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। भारत अब बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, हमने आगरा समिट भी देखी है परवेज मुशर्रफ के साथ, जिसमें कई चीजों पर बातचीत हुई थी। वो क्या टर्म्स थे, वो पीछे की बात हो गई। लेकिन अब भारत ने 2 लाइनें खींच दी है, बड़ी लकीर खींच दी है, दायरा ये है, बातचीत इसमें ही होगी। यहां पर क्या आपको लगता है विंग कमांडर एस सुधाकरण कि डिप्लोमेसी पीओके के इस इश्यू को सॉल्व कर सकती है? और अगर डिप्लोमेसी नहीं कर सकती है, तो फिर
कौन सा ऐसा ऑप्शन बचता है कि पीओजे वापस आएगा? अपने आप आना संभव है? देखिए, डिप्लोमेसी तब चलती है जब आपके पास ताकत हो, ये आप समझ लीजिए। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं किया जाता कि मजबूरी में नहीं किया जाता, ना भीख मांगा जाता है। आप अगर दुश्मन आपको अगर समझता है कि आपकी कुछ ना कुछ वीकनेस है, भले ही वो चाहे जितना मर्जी वीक हो, डिप्लोमेसी वहां पे चल नहीं सकती। और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज रहे हैं जो पिछले 70 साल में, वो दरअसल कॉन्फिडेंट नहीं रहे हैं कि उनको ये नहीं पता था, ना वो खुल के उन्होंने डिप्लोमेसी की है। अभी हमारी जो डिप्लोमेसी है, हम फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे हैं। पहले बैक फुट पे डिप्लोमेसी करते थे, हम ये सोचते थे यार क्यों लड़ना है, तो ये छोटे कंट्री हैं। कभी हम ये जताने की कोशिश करते थे हम बड़े दिल वाले हैं, और उसमें हमारी जो कायरता जो थी, जो राजनीतिक कायरता जो थी, वो छुपी हुई थी। मिलिट्री हमेशा उसे वही रहा है। भारत के जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने भारतीय थल सेना, वायुसेना या जल सेना को प्रतिनिधित्व किया है या उनका नेतृत्व किया है, उनमें कभी कोई कमी नहीं रही है। उनमें चाहे आपने उनको वेपन्स दिए हैं नहीं दिए हैं, उन्होंने आपके लिए लड़ाई जीती है। मैं आपके जो ध्यान को एक तरफ लेके जाना चाहूंगा, जो कारगिल में जिस हिसाब से हमारे जवानों ने जो लड़ाई लड़ी है, दुनिया की कोई सेना ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकती। भाई साहब, ऊपर से गोलियां आ रही थी और एक ऐसा किला, बंजर जमीन जिसका कोई ज्यादा कोई महत्व नहीं है, उसको हासिल करने के लिए, भारतवर्ष का वो जमीन था, उसको हासिल करने के लिए लोगों को पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेंगे। गोली खा के, छाती के ऊपर गोली खा के वहां जाके झंडा गाड़ने के लिए गए थे। कौन सी सेना बताइए कि ऐसी लड़ाई लड़ी? वो सिर्फ भारत ही है, एक ऐसा देश जहां के योद्धा ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। तो ये आप एक चीज आप समझ लीजिए। लेकिन 1971 में भी जिस हिसाब से हमने जीत हासिल की थी, हमने उनके 93,000 कैदियों को ऐसे ही लौटा दिया था। हम अपना जमीन वापस नहीं ले पाए। एग्जैक्टली, ये पॉइंट है। एक नारा नहीं है, ये सिर्फ एक नारा नहीं। ब्यौरा देना चाहता हूं और आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है और पीओके है, इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान एक षड्यंत्र के तहत ब्रिटेन ने पाकिस्तान को सौंप दिया था। वहां पे एक मेजर ब्राउन हुआ करते थे जो गिलगिट स्काउट्स के लीडर थे। उन्होंने, जब महाराजा हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उन्होंने बगावत कर दी थी। अब आप एक बात बताइए कि ब्रिटेन तो एक वीक मुल्क था नहीं तब, उन्होंने एक मेजर के बगावत को स्वीकार कर दिया और एक फॉरेन पावर को बिल्कुल हक नहीं बनता था कि वो इंडिया के इंटरनल मामले पे हस्तक्षेप करें। वो इसलिए किया था क्योंकि ये एक ग्रेट गेम था, क्योंकि पूरा जो पश्चिमी जो फ्रंट था वो ये नहीं चाहता था कि हमारी जो सीमाएं जो हैं वो अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाए। इसका एक मूल्य कारण ये है कि सेंट्रल एशिया में एनर्जी रिजर्व्स थे, और उस एनर्जी रिजर्व्स को अगर इंडिया में आराम से अगर पहुंचाया जा सके तो सेंट्रल एशिया को इतना पैसा मिलता भारत से, और भारत एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट होता, चीप एनर्जी मिलता भारत को, और इंडस्ट्रियलाइज हो जाता। पाकिस्तान का क्रिएशन ही इस वजूद पे था, ना कि कोई इस्लाम से किसी को कोई लेना देना नहीं था, ना पाकिस्तान का खुद बनने का कोई रीजन था। ये रीजन था कि उनको पता था कि ये एक ऐसी सोने की चिड़िया है, अगर हम इसको छोड़ देंगे ये दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगी, जो आज बन रही है। आज हम विश्व के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरे बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम प्रगति करते रहेंगे कि दुनिया की कम से कम 25% जो जीडीपी है वो हमारी होगी, जो आज के डेट में 3 से 5% के बीच में है। तो ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, आज भी वही प्रॉब्लम है। आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ आज लोन दे रहा है या चाइना से उनको बेल आउट मिल रहा है, वो इसीलिए है कि भारत को दबा के रखो,
उनको करीब रखो, आपस में बांटते रहो और उनको लड़ाते रहो। आप दोनों से मिलकर, आप दोनों से बातचीत करके एक बात तो समझ में आ गई कि अगर पीओके अपने आप भारत का रुख कर लेता है, जैसा इशारा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, ऑब्वियसली अपने आप तो नहीं करेगा, उसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजी होगी जिसे वो अभी सामने नहीं रखना चाहते होंगे। तो इसके साथ पाकिस्तान का नाम भी खत्म होगा, क्योंकि इसी के राह पर चलते हुए बलूचिस्तान, सिंध और NWFP जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वो भी अपनी रास्ते को अलग कर लेंगे।